हाय फ्रेंड्स, आर्ग लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का और एक चैप्टर। क्वेश्चन 2018 में जेई मेन में आया था। तो क्वेश्चन यह है कि द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज CXHYOZ। सो दिस इज द फॉर्मूला। और क्या दिया गया है, इफ 1 mole of the above compounds, these compounds contains half as much oxygen as required to burn 1 molecule of the compound CHX2 to completely carbon dioxide and water, the empirical formula of this is out of this four। ये चारों में कोई एक होंगे। तो क्या दिया गया है, गिवन एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया है CXHYOZ। और क्या दिया गया है कि मास परसेंटेज रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन इज 6:1। सो मास परसेंटेज दिया गया है। हम एज्यूम कर सकते हैं अगर 6 ग्राम कार्बन रहेगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेंगे। नाउ what is X, Y and Z? So X, Y and Z are nothing but number of carbon atoms, number of hydrogen and oxygen atom. And how it is expressed? This is expressed in mole. So though it is atom, but this is the number of moles of carbon, hydrogen and oxygen atom in this molecule. So what we need to calculate here is the number of moles of कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो ये हमें जानना जरूरी है। सो हम क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जान सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। फॉर्मूला क्या है? फिजिकल वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन। W है फिजिकल वेट और MW है मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मास। सो कार्बन का कितना है? वी एज्यूम दैट दिस इज 6 ग्राम। रेशियो दिया गया है 6:1। सो देन मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल। आप ये नहीं भी लिख सकते हो कैलकुलेशन के इजीनेस के वजह से और फर्स्ट कैलकुलेशन के वजह से आप ये ओमिट कर सकते हो। सो दिस इज 0.5 एंड सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 divided by molecular weight of hydrogen is 1 gram per mole, so it is 1. So ratio क्या है? Ratio of carbon is to hydrogen equal to 0.5:1, or I can say 1:2. Then molecular formula will be formula will be CH2, but it could be C2H4, something like that. और सेकंड क्या दिया गया है? अभी ऑक्सीजन का निकलना है। ऑक्सीजन का क्या दिया गया है? दैट इसमें जो है इट कंटेन्स हाफ एज मच एज रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मोलिक्यूल ऑफ CXHZ। तो हमें फॉर्मूला ये मिल गया है कि ये CH2। तो अभी कॉम्बशन का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला ये है, आप ये इसको याद रखना है, और याद नहीं रख सकते तो आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हो। CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 XCO2 प्लस Y बाई 2 H2O। इसको आपको मुखस्त करना होगा या सीखना होगा, आपको याद रखना होगा ये फॉर्मूला। आपको ये अगर याद नहीं रख सकते तो आपको दूसरे तरीके से में जाना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका क्या है? CH2 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस
H2O, मगर इसको अभी बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये बैलेंस इंपॉर्टेंट है इसलिए, नहीं तो कैलकुलेशन सही नहीं होगा। ये भी 2 आएंगे और ये भी 2 आएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला। और इधर आप 1 और 2 लगाओगे तो सेम ऐसे आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे बिकॉज इधर दिया गया है, क्या दिया गया है, टू बर्न 1 मोलिक्यूल ऑफ CXH2। तो इधर 2 मोलिक्यूल हो गया तो हम इसको 1 मोलिक्यूल लेंगे, तो CH2 प्लस 3/2O2 2CO2 प्लस सॉरी ये ओनली CO2 होगा, ओनली CO2 प्लस H2O। सो ये क्या आएंगे 1.5। मगर ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से ये गलत क्वेश्चन दिया गया है। इधर हाफ की जगह ट्वाइस होगा, इधर हाफ की जगह ये जो है ना, इधर हाफ की जगह ट्वाइस होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर इसका भी हाफ आएंगे तो 0.75 आएंगे। तो एक्चुअल हो गए CH2O 0.75 which is wrong, which is wrong। तो इसको ट्वाइस होंगे तो ही 3 आएंगे। सो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, CH2O 1.5। मगर इसमें दिया गया, इसमें हाफ अगर करेंगे तो 0.5 के हिसाब से 0.75 के हिसाब से आएंगे, मगर ये मेरे ख्याल से गलत है, इसको ट्वाइस होना चाहिए। ट्वाइस होने से ही ये फॉर्मूला करेक्शन होंगे, जो आएगा C2H4O3। तो ये जो O3 है which is twice as 1.5। सो अभी देखिए ये जो डेफिनेशंस है, if one molecule of the above compound, this compound contains twice much oxygen as required to burn one molecule of CXHY completely to carbon dioxide and water। तो ये अगर 1 है तो ये ट्वाइस होगा तो ये आएंगे। तो फॉर्मूला होगा C2H4O3 which is D। So answer is D। So friends, मैं अभी भी एडिटिंग सीख रहा हूँ, so it will take some time to give a full topics, to cover a full topics, क्योंकि उसमें एडिटिंग जरूरी है, इसलिए मैं फुल टॉक्स में अभी भी नहीं जा रहा हूँ। मगर आपको ये अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल के ऊपर विद इन 1 मंथ आई विल ब्रिंग ए फुल टॉपिक्स। और दूसरा बात मैं ये सजेशन करता हूँ कि आप ज्यादा विजुअल पे मत जाओ। ज्यादा विजुअल पे जाने से क्या होगा, आपका दिमाग में तो वो ओके हो जाएगा, मगर आप जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ सेटअप इज बेटर देन द विजुअल सेटअप, वेरी विजुअल सेटअप जो इमीडिएटली आ जाता है। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप क्या आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स करके जरूर लिखना, और आपका कमेंट्स ही वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।